में लिखा हुआ कि जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं 6 डिफरेंट क्लासेस में, 6th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 6 डिफरेंट क्लासेस में जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं वो दे रखे हैं आपको। 5th में 135 है, 6th में 120 है, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 एंड 10th में 80। रिप्रेजेंट करना इस डेटा को कहाँ पे, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे अलग अलग क्लासेस प्लस में नंबर दे रखे थे तो नंबर्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं। एंड देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140 तक हमने नंबर्स को लिख लिया। एंड ये नंबर्स क्या हैं हमारे, ये हैं नंबर्स जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। एंड अब नीचे लिखेंगे हम क्लास, कौन कौन सी क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लिख रहे हैं क्लास, और कौन कौन सी लिखेंगे, पहले 5th क्लास लिखेंगे। एंड 5th क्लास में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। 5th में है 135, तो 135 कहाँ पे होगा हमारा, 135 आएगा हमारा 130 एंड 140 के बीच में, 130 एंड 140 के बीच में। तो यहाँ पे लाइन कर लिया हमने, ठीक है। और इसके बाद इसको शेड कर देते हैं, पूरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आप स्केल का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो ये, जिससे आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। और हम इसको डिफरेंट कलर से कलर कर देंगे, ठीक है। और इसमें कौन सा क्लास है हमारा, 5th, FIFTH। तो आप या तो नीचे लिख लीजिए या इसके अंदर लिख लीजिए 5th क्लास, तो आप कैसे भी कर सकते हो। ये हमारा 5th क्लास कर लिया हमने। 5th क्लास के बाद अगर हम देखें तो 5th क्लास के बाद हमारा 6th क्लास में, 6th क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं। तो 120 तक 120 इसके बीच में गैप रख लेंगे। ये हमारा 120 तक हो जाएगा। एंड यहाँ तक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अगेन बोला रूलर का यूज़ करना है, स्केल का यूज़ करना है, सच दैट आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। तो ये है हमारा 6th क्लास, SIXTH। अगेन डिफरेंट कलर कर लेना, या फिर आप डिफरेंट डिज़ाइंस भी बना सकते हो। अगर आपको कलर नहीं करना तो स्टार बना लिया किसी में, अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी क्लासेस को, ठीक है। ये हमारे 6th क्लास हो गए। सिक्स्थ क्लास के बाद 6th क्लास के बाद नेक्स्ट कौन सी क्लास है, 7th क्लास। 7th में कितने स्टूडेंट्स दे रखे हैं, 95, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो 95 है 7th क्लास में। एंड 95 कहाँ होगा हमारा, आगे 90 एंड 100 के बीच में, बिल्कुल सेंटर पे। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा यहाँ तक हमारा 95 हो जाएगा। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, SEVENTH 7th। ओके 7th क्लास होगी। 7th क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास 8th क्लास। एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द 8th क्लास आर 100। एंड 100 के लिए हमारा आपको नंबर लाइन पे दे रखा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब किसी के सेंटर पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसके सामने एग्जैक्ट जहाँ तक आपको दे रखा है वहाँ तक कर लेंगे। ये आपका कौन सा क्लास था, 8th, EIGHTH।
EIGHTH, 8th क्लास। अगेन इसको भी कलर कर लेते हैं। ओके, 8th क्लास। 8th क्लास के बाद 9th क्लास एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 9th क्लास आर 90। स्ट्रेट लाइन खींचना है आपको, NINTH। एंड कौन सा कलर लेफ्ट बचा हमारा, 4 कर लिया, 1 2 3 4। एंड कौन सा बचा है, रेड भी हो गया, ग्रीन बचा था, है ना। ओके ये 9th क्लास हो गया। 9th क्लास के बाद नेक्स्ट है 10th क्लास। एंड 10th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 80। 10th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 80। बार ग्राफ में देखिए हमने गैप रखा है सभी के बीच में, सिर्फ 5th 6th 7th 8th गैप रखा है एंड इक्वल गैप रखा है, तो आपको वो भी मेंटेन करना है, ठीक है। एंड ये है हमारी 10th क्लास, TENTH 10th क्लास। 10th क्लास में भी कलर यूज़ कर लेते हैं। ये हमारी 10th क्लास, ठीक है। तो इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए हमें और क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। इसमें लिखा है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। आपने इसमें स्केल कैसे चूज़ किया है, मीन्स जो 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर मीन्स अगर हम बात करें जो आपने बॉक्सेस लिए हैं, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर हम देखें तो इस पे देखते हैं, ये पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक जो 10 बॉक्सेस ऑल बॉक्सेस आ जाएंगे वो हमारे एक बॉक्स में आ जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं स्केल, यहाँ पे लिख देते हैं हम ऊपर, स्केल इज इक्वल्स टू, स्केल क्या लिया हमने 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने के बराबर है, 10 चिल्ड्रंस के बराबर, CHILDREN 10 चिल्ड्रन के बराबर है, ठीक है। तो देखिए 0 से लेके, अगर हम ये देखें 0 से लेके 10 तक, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 10 चिल्ड्रन के बराबर। 10 to 20 है तो यहाँ पे भी 10 चिल्ड्रन है, ठीक है, 10 चिल्ड्रन का गैप है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसी चीज़ को लिखा हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं सेम चीज़, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, CHILDREN। नेक्स्ट लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन CHILDREN इज इन द 5th क्लास। विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, 5th, FIFTH। और मिनिमम कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम, MINIMUM, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन CHILDREN, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में, TENTH। तो ये हमने क्लासेस बता दी कौन कौन से हैं। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6th टू द क्लास 8th। जो क्लास 6th और क्लास 8th है उसके बीच में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उनका हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो बिटवीन, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, EIGHT 8 TH 8 तो हो जाएगा ना।
ओके इसके बाद आपको देखिए पहले सिक्स्थ का पूछा है, तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास सिक्स, तो सिक्स्थ रहेगा न्यूमरेटर में, सिक्स्थ में कितने स्टूडेंट्स हैं 120, एंड डिनोमिनेटर में रहेगा एट्थ का, तो एट्थ में कितने हैं 100। अब इसका रेशियो पूछा तो इसको कैलकुलेशन कर रहे थे, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा 12 अपॉन में 10। क्या ये किसी और नंबर से कैंसिल आउट होता है? अगर हम देखें तो 2 6 ज 12, 2 5 ज 10, तो ये हो गया 6/5, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 6:5। तो सिक्स्थ क्लास के स्टूडेंट्स और एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स का रेशियो कितना हो गया 6:5। थैंक यू।